Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Tabani's College Series. This is your host Alish Padnan, and today we are accompanied by Muskan and Manur. Ladies and gentlemen, they scored 75 out of 75 marks in economics, and today we also have their teacher with us, Sir Jawad. So without any further ado, let's just meet the geniuses themselves. Assalamu alaikum, Muskan, Manur, कैसी हैं आप? Walaikum assalam, I'm fine. Alright सर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए हमारे लिए, और अपने स्टूडेंट्स के साथ आप आए हैं आज. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द पॉडकास्ट. अच्छा, सच सच बताना, जब आपने 75 मार्क्स आउट ऑफ 75 देखे आपने, तो पहले क्या लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही हो गया, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या वर यू एक्सपेक्टिंग इट एंड यू गॉट फर्स्ट मार्क्स? तो आप बताइए. मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि पूरा साल जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जिसने डराया था ना वो इकोनॉमिक्स था. तो ये तो था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 75 आएंगे. कि फुल आएंगे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. व्हाट अबाउट यू मानू? इट वॉज अनबिलीवेबल. मुझे भी नहीं पता था कि मेरे भी फुल आएंगे. इतना ज़रूर पता था कि मैं मैक्सिमम तो स्कोर कर लूँगी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी. अच्छा, तो दोनों में से कॉन्फिडेंट ज़्यादा कौन था कि आ जाएंगे, फुल मार्क्स आएंगे, और मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है तो बस आज इस दफ़ा तो मेरा ही नाम आना है टॉप में? तो आप एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब वर यू एक्सपेक्टिंग अ पोजीशन, या फिर वर यू डूइंग इट, या फिर कह रहे थे कि चलो पास हो जाएं? तो खैर पास वाले तो नहीं लग रहे आप लोग मुझे, लेकिन कि चलो 75 से ऊपर, वो सॉरी 60 से ऊपर आ जाए तो इट्स बेरेबल, ऐसा कुछ था, या फिर 75 गोल था? नहीं, मतलब ये था कि 70 से अब आएंगे, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने हमें इतना डरा दिया था कि इकोनॉमिक्स का पेपर आउट आता है हर बार, लेकिन अच्छा गया था. ऑलराइट, व्हाट अबाउट यू? लगा था कि मेरे आएंगे 70s या 70 से अबव, और पेपर देखने के बाद भी फिर मुझे पता चला कि हाँ कर लूँगी, हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी. ठीक है, तो पेपर जब आया आपके सामने महानूर, तो आपको ऐसा लगा कि डिड यू पैनिक, या फिर ये बोला कि नहीं नहीं हो जाएगा, आसान पेपर आया? नहीं, मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया. मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी. सर जवाद ने हमें इतना अच्छा लेक्चर्स दिए थे, इतने अच्छे नोट्स दिए थे कि उसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन फुल थी. ऑलराइट. एंड व्हाट अबाउट यू मुस्कान, जब आया पेपर तो नॉर्मली क्या मुश्किल होता है इकोनॉमिक्स के पेपर में हैंडल करना? ग्राफ्स मुश्किल होते हैं, डेफिनेशन मुश्किल होती हैं, या फिर कॉन्सेप्ट्स मुश्किल होते हैं? इकोनॉमिक्स के पेपर में ना ज़्यादातर ग्राफ्स मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक कर्व भी अगर आप टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो ख़राब हो जाता है ना, और एग्जामिनर ज़्यादा ग्राफ पर ही फोकस करता है. तो आपका ग्राफ और थ्योरी दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ऑलराइट. तो अगर ग्रेड 11 का कोई स्टूडेंट है, क्योंकि आप दोनों ने भी ऑफ कोर्स ग्रेड 11 का पेपर दिया, उसमें फुल मार्क्स आए, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो एक ऑल नाइटर पुल कर रहा है, दैट इज़ स्टडीइंग 1 डे बिफोर एग्जाम इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? इज इट लाइक प्योर लक कि अगर वो पास हो जाए, या इज इट प्योर डिजास्टर? व्हाट डू यू थिंक? डिज़ास्टर है, क्योंकि अगर आपके इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं भी तो आप ग्राफ्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो सारे मिक्स हो जाते हैं. व्हाट अबाउट यू? डिज़ास्टर नहीं कहेंगे, लक कहेंगे, क्योंकि इट्स अ लॉजिकल बेस और थोड़ा सा लर्निंग भी होती है. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप खुद से भी लिख सकते हो. अगर आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है तो यू कैन राइट इट. बाकी ग्राफ्स में हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आप पास हो सकते हो. पास हो सकते हैं जी, ठीक है. सो यू बिलीव इन यू बिलीव इन इंटेलिजेंस ओवर हार्ड वर्किंग, एंड यू बिलीव के हार्ड वर्किंग इज़ द की, है ना? तो ये सीक्रेट सॉस क्या है कि 75 मार्क्स किस बच्चे के ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के या फिर एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के? व्हाट डू यू थिंक मुस्कान? इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क दोनों साथ जाती है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा तो उसका क्या फ़ायदा है? तो आपकी थ्योरी और ग्राफ दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो फिर आप स्कोर कर सकते हो. बोथ मिक्सचर इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप लिख नहीं सकते. एंड रट्टा भी आप कितना मारेंगे जब आप समझ के खुद से लिख नहीं सकते. तो ऑलराइट, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. मूविंग ऑन टू यू सर जवाद, आपके स्टूडेंट्स ने तो बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को टैकल किया, उसका अच्छा जवाब दिया. व्हाट वर द थिंग्स जो ये दोनों क्लास में डिफरेंटली कर रही थी व्हिच मेड देम स्टैंड आउट एंड देन स्कोर सो वेल इन एग्जाम? ये ऐसा क्या डिफरेंट करती थी और बच्चों से? देखिए, स्टूडेंट्स तो हमारे पास बहुत हंड्रेड्स की तादाद में होते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे जो होते हैं ना आपके पास, वो एक्सेप्शनल होते हैं, और टीचर भी जो है वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा जो है वो कुछ अच्छा कर जाएगा. तो फर्स्ट में अगर मानूर की बात करूँ तो बच्चे अगर अच्छे मार्क्स ले रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह होती है क्वेश्चनिंग स्किल्स. अगर आप अपने प्रॉब्लम्स टीचर के साथ शेयर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आप एक अच्छे जो है वो मार्क्स गेन करने में कामयाब होंगे.
तो महानूर की जो मतलब मुझे जो लग रहा है कि इतने अच्छे जो मार्क्स लिए हैं उसका एक जो बड़ी वजह नज़र आ रही है वो ये आ रही है इनकी क्वेश्चनिंग स्किल्स। इनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी और जिस वजह से जो है वो ये जब भी प्रॉब्लम हो, इवन इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, ऑफ टाइमिंग में पूछ लेना, कॉलेज के बाद कभी मैसेज करके पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, थोड़ी गाइड कर दें। तो ये है कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग स्किल्स जो है वो इनको इस टारगेट को अचीव करने में बहुत हेल्प किया। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसके बरक्स जो है वो मुस्कान थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल क्लास में क्वेश्चंस के हवाले से नहीं होता था इतना ज़्यादा हाई, लेकिन ये है कि बहुत हार्ड वर्किंग है और हार्ड वर्किंग जो है जिस वजह से वो मार्क्स अच्छे गेन करने में कामयाब हुई है। और प्रेजेंटेशन जो है ना और की जो राइटिंग है डेट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इनकी अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे, मतलब जो मैंने अपने इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए ज़िंदगी में, कि जिनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्कान जैसी होगी। और मैं हमेशा क्लास में तारीफ़ भी करता था और जो बच्चे कम मार्क्स लेते थे मैं उनको कॉपी भी दिखाता था कि देखो मुस्कान जिस तरह ग्राफ ड्रॉ कर रही है ना, इस तरह ड्रॉ करने की कोशिश करें। ग्राफ अच्छा होता है, आपका टॉपिक अट्रैक्टिव रहता है, एग्जामिनर देखता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लिखा भी अच्छा है, ग्राफ भी अच्छा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इनके जो है वो मार्क्स लेने का। तो हार्ड वर्किंग इनका रीज़न कह सकते हैं और इंटेलिजेंस या स्मार्ट वर्किंग जो है वो वी कैन सेड इट के इनका रीज़न हो गया एक मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का। जी, तो हैंड इन हैंड चलती है बेसिकली आप कह रहे हैं। बिल्कुल हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंस लाइक यू सेड, तो आपके दोनों की तो बहुत तारीफ है। अच्छा, इससे ये भी एक और बात भी है, ये कंप्लीट हार्ड वर्क नहीं है ना, वो कंप्लीट इंटेलिजेंस ही। अच्छा, बात लोग ये समझते हैं कि कंप्लीट हार्ड वर्क पे ही हम डिपेंड करते हैं या कंप्लीट इंटेलिजेंस ही पे, ऐसा नहीं। शी इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, बट वो एक होता है किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ हार्ड वर्किंग का जो है वो हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, उनका स्मार्ट वर्किंग क्वेश्चनिंग स्किल्स का मैग्नीट्यूड हाई है। वो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तलाश कर लेती थी, ये थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाती थी, तो वो उसको अपने हार्ड वर्क से खुद मेहनत करके उसको कवर अप कर लेती थी। तो बोथ आर द मिक्सचर ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। वेरी वेल जज सर। और मूविंग ऑन, जब इन दोनों के आए 75 मार्क्स आउट ऑफ 75, तो क्या ऑफ कोर्स आप प्राउड तो आपने बहुत ज़्यादा फील किया होगा, आपने पढ़ाया, आपके स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स, तो लेकिन आपको ये फील हुआ कि अब नेक्स्ट डे मेरे ऊपर एक और प्रेशर आ गया कि अब बस इसको प्रेशर और कह लें या फिर एक्सपेक्टेशंस कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके ऊपर आ गई कि नेक्स्ट ईयर भी इस 75 को मेंटेन करना है, ऐसा कुछ हुआ? प्राउड तो ऑफ कोर्स फील होता ही है कि जब आपका बच्चा मतलब हाईएस्ट मार्क्स ले और आज तक कभी तारीख में ऐसा ना हुआ। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में लेना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, मैं तो कहूँगा कि मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इनके जब मुझे मैसेज आए रिजल्ट आने के बाद तो आई वाज शॉक्ड के मतलब हुआ, लेकिन मुझे खुशी भी हुई। शॉक्ड होता है मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से जब आउट आ जाए कोई चीज़, और बहुत खुशी हुई। वो कहते हैं ना महावरतन के खुशी से भूला नहीं समाना, वो वाला मामला था मेरे साथ। अच्छा, अब रही बात प्रेशर की, तो उसको प्रेशर तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहाँ मतलब इस तरह वाला प्रेशर वाला माहौल नहीं है। बड़ा स्मूथ इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और इवन समझाते हैं, गाइड करते हैं। ये है कि एक्सपेक्टेशंस तो वो ऑफ कोर्स आपको पता है एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं। जब 74 थे तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर 75 आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब 75 के बाद एक्सपेक्टेशन 76 की तो नहीं हो सकती, लेकिन ये ज़रूर हो सकती है कि जवाद साहब अगर इस बार 2 बच्चे हैं तो अगली बार अगर ये और बढ़ जाएं तो क्या ही बात है। तो एक्सपेक्टेशंस तो कभी ख़त्म नहीं होती और मेरी भी कोशिश है कि अगली बार भी इंशाल्लाह मेहनत करें और जो है वो ये 75 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़े। अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। हम अपनी मेहनत करेंगे, बाकी ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स। हम तो डिलीवर करके चले जाते हैं। टीचर जो है तो उसका काम तो जस्ट यूँ कह लें कि जो है वो पानी देना है, बाकी दरख्त तो पूरा इन्होंने तैयार करना है। तो मतलब यूँ कह लें कि इनके हार्ड वर्क की वजह से ही ये हुआ है। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि होगा और बच्चे भी आएंगे इंशाल्लाह ऐसे। Inshallah, hoping for the best और best of luck to you too about this as well. सर, नॉर्मली स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं, कोई कॉमन मिस्टेक करें अगर एग्ज़ाम के बारे में हम बात करें या किसी स्टडी टेक्निक के हवाले से, जो आप चाहते हैं कि ये अवॉइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। इंटरमीडिएट लेवल पे भी मैंने पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैंने पढ़ाई है। तो जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ ना, और मैं हमेशा फ्रॉम द डे वन, इनको भी मैंने कहा है, ये भी इस बात के गवाह होंगे और दीगर स्टूडेंट्स भी, वो ये है कि आप ग्राफ्स पर फोकस करें। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ग्राफ्स होते हैं
मतलब आप यूँ कह लें एक सब्जेक्ट के अंदर अगर 50 to 60 ग्राफ्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, तो सबको मेमोराइज तो इंसान नहीं कर सकता, जैसे बच्चे उमूमन रट्टा लगा लेते हैं किसी सब्जेक्ट में। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपने एक सवाल अटैम्प्ट किया, उसकी थ्योरी आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखी, लेकिन जो ग्राफ है वो आपका गलत है, तो एग्जामिनर जज कर लेगा कि ये बच्चा जो है वो थ्योरी तो रट्टा मार गया है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब मैं अगर चेकर हूँ, फॉर एग्जांपल डिमांड की बात कर रहा हूँ, डिमांड का पूरी डिटेल लिख दी, ग्राफ गलत बना दिया, तो शायद अगर वो 10 मार्क्स का सवाल है तो मैं उसके 5 मार्क्स काट लेता हूँ, ये इसके शायद है कि सर हमने तो पूरा सही लिखा है, सिर्फ ग्राफ गलत है। तो ग्राफ इस बात की आइडेंटिफिकेशन दे रहा होता है कि थ्योरी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बच्चे ने इसको लॉजिकली पढ़ा है नहीं। तो मैं यहाँ के प्लेटफॉर्म से जो दीगर बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही पैगाम दूंगा जो हमेशा देता आ रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में सबसे मुश्किल चीज़ ग्राफ है। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ग्राफ आपका अच्छा है, आपका चांस है कि आप जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ऑलराइट, वेरी वेल सेड सर, एंड आई कम्प्लीटली एग्री। ग्राफ्स एक्चुअली बहुत टेक्निकल होते हैं और जो आपने बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने की निशानी होती है कि आपके ग्राफ्स ठीक है। वेरी वेल सेड। एंड मूविंग ऑन टू द रैपिड फायर राउंड, इसमें मैं आप लोगों को तीनों से पूछूंगी क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू गिव मी वन वर्ड आंसर्स। ऑलराइट, आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, वन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड। मुस्कान? डिमांड सप्लाई। ऑलराइट, इन्फ्लेशन। ओके सर? Scarcity of resource. ऑलराइट, वन एग्जाम मिस्टेक स्टूडेंट्स शुड अवॉइड। जल्दी में सवाल रीड करना, लाइक आप बार बार पढ़ो और अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो आप फोकस रह कर बनाओ, बीच में कोई दूसरा सवाल पीछे पलट के नहीं खोल लो, उसको पहले कंप्लीट करो। ठीक है, वेरी वेल सेड। प्रेशर। ऑलराइट, आप? क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक वे में अगर अटेम्प्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में जो है ना वो पेपर आसान रहेगा, इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, हम कह सकते हैं। जी, ओके। ये आप दोनों के लिए, वन स्टडी हैबिट दैट हेल्प्ड यू द मोस्ट। नोट्स बनाती थी आप? ऑलराइट, यू? क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन सेशंस, ओके। इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ, वेयर डू यू सी इट डेली? लाइक आजकल वर्ल्ड में बहुत जो ऑनगोइंग सिचुएशंस चल रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, तो उसका इन्फ्लेशन और कंट्री पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वेरी वेल सेड। प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ऑलराइट, वेरी वेल सेड सर। मेरे पास तो बहुत सारी मिसालें, चले एक मिसाल दे देता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो ये जो अप डाउन्स आते हैं आपकी फॉरेन एक्सचेंज में आ रहे हैं, डॉलर में, सिल्वर गोल्ड प्राइसेस में अप डाउन आ रहे हैं, तो ये बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो मतलब ऑन गोइंग कोई भी इवेंट है, अगर कॉन्फ्लिक्ट ना भी तो एवरीडे लाइफ में तो इकोनॉमिक्स, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, रियल लाइफ में हर जगह इसका यूज़ है। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब इकोनॉमिक्स के बगैर मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Alright, very well said, sir. Last question. If economics was a movie, what would be the title? हाइपरटेंशन। Hypertension. I would say दर्द सर। दर्द सर, हाँ सही। आप सर? मैं कहूँ तो सर्चिंग फॉर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम वेयर देयर इज नो कैट। मतलब आप सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। अच्छा। बहुत मिक्स ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा ही चीज़ है और हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक है, तो बड़ा बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फॉर मी इट्स वेरी इजी। मतलब मुझे बहुत मोहब्बत है इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। फॉर स्टूडेंट्स जो है वो मैं हमेशा यही कहूँगा कि आपने एक अंधेरे वाले काले रूम के अंदर जो है सियाह जो है वो एक रूम है, उसमें आपने काली बिल्ली को तलाश करना है जो है ही नहीं। इट्स लाइक दैट। Thank you so much. This was it for the rapid fire round. Last question before we end the podcast. In one sentence, what is the real secret behind 75 out of 75? What do you think, Muskan? Hard work and concepts, like build your concepts. All right. What do you think? According to me, continuous hard work and effective learning is very important. Consistent रहना है start से लेके end तक, तो आप कर सकते हो हर चीज़। Okay. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्किंग आप कर लें, टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी है अच्छे से तो आप कामयाब है। मतलब कोई भी, मैं नहीं समझता कि एक दिन में इमारत खड़ी कर सकता है। जी। किसी भी काम को करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो अगर बोर्ड ने भी अगर आपको 2 साल में इंटरमीडिएट करवा रहा है और हम आपको 1 साल में पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसका भी एक मकसद है कि आपको एक टाइम मिल रहा है ताकि आप उसे पढ़ें। तो टाइमली वर्क करें, अपने टाइम को मैनेज करें, हार्ड वर्क करें, स्मार्टली चीज़ों को पढ़ें, कोशिश करें रट्टे पर ना आ जाए, चीज़ों को लॉजिकली ट्रीट करें, आप
हमेशा ज़िंदगी में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एरिया हो, आपकी फील्ड हो, आपकी जॉब हो, आप कामयाब है। आई टोटली अग्री, वेरी वेल सेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए, एक तो इनको इतना अच्छा पढ़ाया तभी यहाँ पे बैठे, एंड देन कमिंग हियर फॉर टेकिंग आवर टाइम, सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।